कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाव तरंग के 23वां सत्र में आपको स्वागत है। हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा दिए हुए अनेक विधि विधानों के संबंध में पढ़ते आए हैं। कुल मिलाकर 64 अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, खास करके वैष्णव भक्तों के लिए। जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले हम जैसे भक्तों के लिए क्या क्या अनुकूल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या प्रतिकूल है, जो वर्जित हैं जिनको छोड़ना चाहिए इत्यादि बहुत सरल तरीके से रूप गोस्वामी पाद इस भक्ति संसद में देते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 12वां 13वां अध्याय में से खास आज 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशन सर्विस। प्रभुपाद अक्सर इसके बारे में बोलते थे। अगर 64 आपको सबके से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिले तो ये 5 आपने अगर पकड़ लिया बस। जैसे कभी कभी एक कुआं के अंदर कुछ बाल्टी गिर जाता है, अगर उसको निकालना हो तो लोगों के पास ये होता है, जैसे 5 हुक होता है उसमें। हाँ, हमें दक्षिण भारत में हमने किया है खुद भी। उसमें एक रस्सी डालकर अंदर फेंक देते हैं उसको, वो पानी के अंदर जाता है, वो अलग अलग दिशा में ऐसे हुक घूमता है और उसमें से एक हुक तो पकड़ ही लेता है बकेट को, और इसे खींचेंगे तो आ जाता है वो बकेट ऐसे। इस तरह ये 5 अंगों में किसी एक अंग भी किसी नए नवसिखिया भक्त के लिए आकर्षक हो, वो आसानी से भक्ति में आगे बढ़ जाएगा वो, और भगवान के सूचनों को पालेगा। इसके लिए भगवान ने 5 अंग दिया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेर मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्म मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय हैं। वे आश्रय लेने के योग्य है,
क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। श्री गोस्वामी प्रभु की ये 13वां अध्याय में 5 प्रभावशाली साधन के बारे में वर्णन है। अर्चा विग्रह की सेवा, इसको क्या बोलते हैं? श्रीमूर्तेर अंग्रि सेवने प्रीति ही। पढ़िए। पहला मथुरावास, मथुरा मंडले स्थिति। दूसरा अर्चा विग्रहों की सेवा, श्री मूर्तिर अडघनी सेवने अंग्रि प्रीति, सेवने प्रीति। तीसरा श्रीमद् भागवत श्रवण, श्री भागवत अर्थ स्वादो। चौथा हरि नाम संकीर्तन, श्री नाम संकीर्तनम। पांचवा वैष्णव सेवा, सजातीय आशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो। ये 5 के बारे में बता रहा था मैं। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह विद्या इतनी शक्तिशाली है कि इन 5 साधनों में से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से कनिष्ठ भक्त में भक्ति भाव विकसित हो सकता है। भक्ति का परम आनंद भाव भक्ति को संदर्भित करता है। इसमें कनिष्ठ भक्त कृष्ण के प्रति कम आसक्ति वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। इस प्रकार से कृष्ण के लिए कम आसक्ति होने के बाद भी एक कनिष्ठ भक्त इन 5 सबसे शक्तिशाली साधनों में से किसी एक का अभ्यास करके कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकता है। ये 5 अंग कृष्ण के ऊपर आसक्ति पैदा करने वाले होते हैं। इसके संपर्क में कोई भी आ जाता है तो अगर न उसके भक्त भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कृष्ण के लिए आसक्ति भी क्यों ना हो, अनजाने से भी अगर इन चीजों में अगर कोई जुड़ जाता हो, उसको भी भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा जल्दी जल्दी। ये 5 अंगों का इतना महत्व है। श्रील प्रभुपाद ने इन 5 सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग आधार स्तंभों के रूप में किया, जिस पर उन्होंने इस्कॉन का मूल्य आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाया। इनमें से कोई भी एक साधन तुरंत ही एक कनिष्ठ भक्त में भाव भक्ति को जगा सकता है। हालांकि जब तक कोई अपराध करता है तब तक यह साधन अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार एक भक्त जो तेजी से प्रगति करना चाहता है उसे इन 5 शक्तिशाली साधनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपराधों से सदा बचे रहना चाहिए, विशेष रूप से वैष्णवों के प्रति होने वाले अपराध। ये बात है। जैसे अगर हमारे पास काष्ठ हो चूल्हे में डालने के लिए, अगर उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो चूल्हे में डालने से धुआं निकलेगा, आग नहीं बढ़ेगा वो। इसी तरह हम लोगों की चित्त में भगवान हरि के लिए स्वाभाविक रूप से वो प्रीति है हर जीव के अंदर, लेकिन वो एक सुप्त अवस्था में है, उसको जगाना है। लेकिन जगाते समय समस्या क्या है, अगर हम अपराध कर बैठते हैं 10 नाम अपराध, और उनमें से भी श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध है पहला वाला, जो वैष्णवों की ओर किया हुआ अपराध। इसके कारण हम कैसे जानते हैं कि हमने अपराध किया है? श्री जीव गोस्वामी ने संदर्भों में 5 लक्षण दिया है उन्होंने। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर दम्भ आता है, मैं बड़ा भक्त हूँ, इस तरह का दम्भ प्रकट करता है वो भक्त। दूसरा बोलते हैं शैथिल्यम, उसका मतलब भक्ति में ढीलापन आ जाता है। इसका मतलब जल्दी सुबह उठता नहीं, सब भक्तों के साथ नाम जपता नहीं, भागवत बैठकर सुनता नहीं, इधर उधर घूमता है लेकिन भक्ति को नहीं कर पाता है, शैथिल्यता आ जाता है। तीसरा बताते हैं कुटिलता आता है, मतलब कुटिनाटी करता है, भक्तों के बीच में दोषारोपण करता है, झगड़ा करता है, इस तरह कुटिलता। और विषय इच्छा बोलते हैं, विषय इच्छाएं बढ़ने चालू हो जाते हैं, उसको नियंत्रण नहीं कर पाता है, इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है। और अश्रद्धा, इसका मतलब शास्त्र पढ़ते समय उसके मन में शंका उठता है कि ये कैसे सत्य बात हो सकता है ऐसे। तो ये 5 चीज बोलते हैं जीव गोस्वामी। तो ये लक्षण है कि हम लोग अपराध कर रहे हैं। अगर इन लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे ये लक्षण अप्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब हम अपराधों से हम ऊपर उठ रहे हैं। इसका मतलब अश्रद्धा के बदले श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरह से विषय इच्छा के बदले भगवान की ओर आसक्ति बढ़ना चाहिए।
हाँ, कुटिलता के बदले सरलता बढ़नी चाहिए। वक्त में धम्ब के बदले नम्रता बढ़नी चाहिए। इस तरह का दम्भ या शैथिल्यता के बदले दृढ़ता बढ़नी चाहिए। हाँ? अगर ये सब बढ़ता है तो हम धीरे धीरे अपराधों से हम ऊपर उठ रहे हैं। तो इसलिए वैष्णव समूह में रहते समय हम दोष आरोपण न करते हुए हम शांति से अपनी भक्ति को देखना चाहिए कि मेरे अंदर त्रुटियां क्या है, हम कैसे सुधरे और कैसे वो आगे बढ़े, वो देखना चाहिए हमको। भक्ति के 5 सबसे प्रभावशाली साधन और उनसे भाव भक्ति जागृत होने के उदाहरण। अथ श्री मूर्तेर अंग्रि सेवने प्रीति ही। कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने की आसक्ति। पढ़िए। अर्चा विग्रहों की सेवा। शील रूप गोस्वामी अर्चा विग्रहों की पूजा की विशेष प्रभावकारिता के संबंध में एक सुंदर रूपक लिखते हैं। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट, वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख हैं। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। और एक पढ़ लेते हैं। हाँ। इस प्रकार के काव्य रूपक उनमें वर्णित प्रशंसनीय कार्य की निंदा और निंदित कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार यह वृंदावन में गोविंद के सुंदर अर्चा विग्रह के रूप को देखने का निर्देश देता है और व्यक्ति भौतिक जगत के आकर्षण के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। भाव भक्ति के 9 लक्षणों में से एक है पूर्ण उदासीनता अर्थात विरक्ति। शील रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि श्री गोविंद के अर्चा विग्रह के रूप को देखकर एक कनिष्ठ भक्त में भी तुरंत भाव भक्ति जागृत होती है। ये सत्य बात है। एक बार दक्षिण भारत में श्रीपाद रामानुजाचार्य जो यथिराज थे, सन्यासियों में श्रेष्ठ थे, और वो नदी में नहाकर वापस लौट आ रहे थे और उस समय देखा रंगनाथ मंदिर से बहुत बड़ा एक जुलूस निकल रहा था। हजारों लोग थे। कुछ लोग भगवान को नारियल चढ़ा रहे थे, कुछ लोग आरती उतार रहे थे, कुछ लोग कर्पूर उतार रहे थे भगवान के लिए, कुछ लोग फल इत्यादि अर्पण, फूल इत्यादि अर्पण कर रहे थे। और डुम्मा टक 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 ऐसे बजाते हैं, मालूम है आपको, दक्षिण भारत में। और नादस्वरम होता है, पिप 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 वो बजाते हैं जोरदार। और वाद्य बज रहा है भगवान के लिए। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। छोटी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, सब लोग भगवान, कुछ लोग भगवान के पालकी को अपने कंधे के ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है। हजारों लोग उसको भगवान को देख रहे हैं सामने खड़े हो। सब लोगों की आंखें भगवान की ओर है। भगवान को निहार रहे हैं अपने आंखों से, और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भूमि में पड़कर। तब श्रीपाद रामाचार्य ने एक अनोखा दृश्य देखा। उन्होंने सड़क के दूसरे बाजू में एक अट्टा कट्टा व्यक्ति, एक पहलवान, तो एक छतरी पकड़ा हुआ था एक स्त्री के लिए, और उसके हाथ में एक फैन था, क्या बोलते हैं, फैन ऐसे हिला रहा था उसको, पंखा पंखा हिला रहा था एक स्त्री को। उसकी पत्नी ही थी वो, स्वर्णवल्ली करके, उसको हेमांबा भी बोलते हैं, स्वर्णवल्ली है। तो वो एक खूबसूरत थी वो। तो उसके आंखों की ओर ऐसे देखते हुए ऐसा ऐसा कर रहा था। रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे देखो, ये सब लोग भगवान के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये भगवान के भवन को बहिर्मुख होकर एक स्त्री के लिए छतरी पकड़ा है और उसको पंखा दिखा रहा है। कितना बेशर्म होकर कर रहा है। उन्होंने बोला अपने सेवकों को, उसको बुला कर लेके आओ। तो ये लोग गए बुलाने के लिए। बार बार चिल्लाने के बाद भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसको इतना समाधि में था वो अपनी पत्नी की ओर। हाँ,
तो तब वो लोग सामने जाकर चिल्लाए, बोले कि हमारे यतिराज रामाचार्य मिलना चाहते हैं आपसे। तो उधर से जोड़कर सड़क पार करके आया। रामाचार्य ने पूछा कि ऐसा क्या है उस स्त्री में, तुम इतना मनमोहित होकर देख रहे हो, हाँ, कारण क्या? वो बोला कि इस तरह दो आंखें, इतनी खूबसूरत आंखें, जैसे कमल नयन जैसे आंखें मैंने कहीं नहीं देखा है। जब से स्त्री के साथ मेरा विवाह हुआ उसके बाद मैं मनमोहित होकर इसका गुलाम बन गया। मैं हमेशा इसके साथ जाता हूँ, साथ में आता हूँ, इसको देखते रहता हूँ दिन रात। तो मैं बिक गया हूँ, इसका गुलाम बन गया हूँ मैं, ऐसे बोला वो। और एकदम सज्जन था वो, सही बात बोला, जो भी हो उसके जीवन में चल रहा हो, शर्म के बिना बोल दिया उसने। तब श्रीपद रामाचार्य ने बोला उसको, इससे भी बढ़कर और सुंदर दो आंखें मैं तुमको दिखा दूंगा, तो तुम क्या करोगे? वो बोला, अभी तक देखा नहीं मैंने, अगर ऐसे आपने दिखा दिया आपने, तो उन आंखों की पूजा करूंगा मैं। ऐसे बोला उसने। तो उन्होंने बुलाया उसको, शाम को आ जाओ मंदिर में। शाम को आए थे। तो उस समय श्रीपद रामाचार्य उनको लेकर गए वो गर्भगृह के सामने। जब दरवाजा खुला तो पुजारी हाथ में आरती उतारते समय भगवान के चेहरे, भगवान के कंधे, भगवान के वक्षस्थल, भगवान के श्री चरण इत्यादि को दिखाते हैं, भगवान के नाभि स्थल इत्यादि को वो दिखाते हैं। जब भगवान के सुंदर मुख कमल को दिखा रहा था वो पुजारी, उस समय रामचंद्र ने बोला, देखो देखो ध्यान से देखो, उन आंखों को देखो। तब रंगना जैसे लेटे थे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दिखाएंगे, साउंड है ना, एक वीडियो, छोटा वीडियो दिखाते हैं आपको। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसे ही उन्होंने आंखों को देखा भगवान के। तो देखकर ऐसे उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा धरती में। और उठने के बाद फूट फूट कर रोने लगा, उनके रोम खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। बोला कि इस तरह की आंखें कभी मेरे जीवन में देखा ही नहीं मैंने। तो तत्क्षण वो भाव भक्ति प्राप्त हो गया उसको। तो श्रीपद रामाचार्य के शिष्य बन गया। तो उसकी पत्नी भी आई थी, वो भी वही रामाचार्य की पाँव में गिर पड़ी। तो दोनों भक्त बन गए। उसके बाद तो कहानी आप सुनेंगे उनके बारे में, कितने महान भक्त बने वो। लेकिन बोलने का मतलब है भगवान की श्री विग्रह की खूबसूरती को देख कर ही इस तरह उनका आकर्षण जग गया।
इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में आए थे, सर्वप्रथम संन्यास लेकर आए थे, तब भागते हुए गए, गर्भगृह के अंदर गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे हैं, और माँ भगवान को एकदम निकट देकर बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि में। उसके बाद सर्वभट्टाचार्य आकर उनको उठाकर अपने घर लेके गए, तो वो भी भगवान के श्री विग्रह से आकर्षित होकर ऐसे मूर्छित हुए। चैतन्य महाप्रभु भी इस तरह भगवान अलग अलग रूपों में आकर अनेक भक्तों को उन्होंने आकर्षित किया है, इस तरह श्री विग्रह के रूप में आकर। तो इधर बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में, अरे यमुना के तट में मत जाओ, क्योंकि उधर कदम्ब जंगल है, कदम्ब कानन है। वो कदम्ब पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, उनके वोंट वो चंद्रमा की शीतल चंद्रमा के रोशनी में वो चमक रहा है। उनके वोंट, उनकी आंखें बहुत सुंदर कमल के पंखुड़े के बराबर है, उनके घुंघराले बाल हैं। जब मुरली बजाते हैं, उस मुरली बाज को कोई सुनेगा, बस वो भौतिक मैत्री सब छूट जाएगा उसका। भौतिक दुनिया में किसी भी भौतिकतावादी के साथ मैत्री जोड़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा उसको। उसको सब तरह के गंदे आदतें दूर भाग जाएंगे, भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व बना लेगा ऐसे व्यक्ति। तो उधर मत जाओ बोल रहे हैं का मतलब क्या है, जरूर जाओ उधर। क्योंकि इस तरह इस दुनिया में लोग आप बोलेंगे मत करो तो वही करेंगे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। तो हम लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए कभी कोई बच्चे को बोलते हैं, बेटा तुम ये कबर्ड से ले लो, इधर जो भी रखा है, इधर फ्रूट रखा ले लो, लेकिन वो कबर्ड को मत छूना। वो पूछे क्यों नहीं छूना चाहिए? नहीं, वो अच्छा नहीं, तुम्हारे दान के लिए कुछ है उधर, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उधर मत जाना, इधर जाओ। तो क्या करेगा, उधर ही जाएगा और कोको चॉकलेट खाएगा वो इसी तरह वो बोल रहे हैं कि मत जाओ, ताकि हमारे अंदर एक तरह का उत्सुकता को जगा रहे हैं। इधर देखिए सुंदर फोटो है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक दूसरे के निकट बैठकर गदाधर पंडित से कथा श्रवण कर रहे हैं। गदाधर पंडित पढ़कर भागवत से बोल रहे हैं, बाकी अनेक वैष्णव बैठे हैं, अद्वैताचार्य प्रभु बैठे हैं निकट, नित्यानंद प्रभु के निकट। इस तरह हर दिन ये लोग भागवत कथा का चर्चा करते थे साथ में आकर। श्री भागवतार्थास्वादो रसिकै सह, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना, साथ में बैठकर। श्रीमद् भागवत श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी ने एक समान रूपक की रचना की, जिसमें वे मित्र को मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का श्रवण किया और इस तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अद्भुत और आनंदमय क्रियाओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गए। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का काव्यात्मक निर्देश देते हैं। जरूर पढ़ लेंगे इधर भी। हाँ पढ़िए, ये 13वां अध्याय। भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन। श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि मथुरावास, मूर्ति अर्चन, श्रीमद् भागवत का आस्वादन, भक्त सेवन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन से भक्ति के ये 5 साधन इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से किसी एक का एक से तनिक सा संबंध भी कनिष्ठ भक्त में भक्ति भाव को उद्भावित कर देता है। श्री मूर्ति अर्चन के संबंध में रूप गोस्वामी लिखते हैं, हे सखे, यदि तुम्हें प्राकृतिक जगत में अपने बंधु बांधवों की कुछ भी इच्छा है तो केशी घाट के समीप मुस्कुराते हुए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े, तिरछी और दूर तक फैली हुई दृष्टि वाले, अधर पर वेणुधार वादन करते हुए और मोर पंख के साथ चंद्रके से चमकते हुए गोविंद नामक कृष्ण रूप को मत देखना। इस श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई घर में अर्चना करता हुआ श्री मूर्ति के अनुरक्त हो गया तो तथा कथित धड़, परिवार और समाज की शुद्ध बुद्ध भूलकर
उनकी भक्ति में ही डूब जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि गृहस्थ भक्त जो होते हैं उनके घर में विग्रह को लाकर कभी कभी रखते हैं, लेकिन कभी कभी अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो आल्टर में वो भगवान की विग्रह पड़ा रहता है, तो भोग चढ़ाते हैं, सुबह रात भोग चढ़ाकर प्रसाद खाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, तो वो भगवान को ही घर का मालिक मानना चाहिए। हर एक विग्रह का नाम होता है, राधा कृष्ण, नहीं तो कुछ ऐसा नाम होता है उनका, गौर निताय का नाम होता है, तो उनके नाम से उनको संबोधित करके बुलाना चाहिए और उनको घर का स्वामी मानना चाहिए। और घर वाले सब लोग उनके लिए अलग अलग सेवाओं में जुड़ना चाहिए, उनको रोज नहाना, कपड़े पहनाना, उनको अच्छे अच्छे हार बनाकर पहनाना, भगवान को भोग चढ़ाना, उनके सामने आरती उतारना उनके लिए, और कीर्तन करना, और शाम के समय गौर आरती करना। कुछ कुछ घरों में सुबह भी मंगल आरती, शाम को भी गौर आरती, दोनों होता है ऐसे। और अनेक बार हफ्ते में 1-2 दिन कार्यक्रम भी होता है, एक दिन बच्चों का होता है, एक दिन बूढ़ों का होता है, एक दिन तरुण लोगों का होता है, कुछ कुछ लोगों के घर ही मंदिर बन जाता है ऐसे। और गीता पाठ करना, भागवत पाठ करना। कुछ कुछ गृहस्थ लोग एकदम शांत हैं, पति पत्नी बच्चे बैठ कर सब पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं ऐसे। और भगवान के शिव विग्रह जो घर में है उनको अपने आंखों में प्रेमाश्चर्य के साथ देखना चाहिए, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। इस भावना के साथ पेश आना चाहिए और उनको शिव विग्रह को आदर देना, सर झुकना, प्रेम से उनकी पूजा आराधना करना। इस तरह करने वाले गृहस्थ के हृदय में भगवान बस जाएंगे बहुत आसानी से। नहीं तो अगर कोई ऐसे ही विग्रह को लेके आकर रखते हैं, कुछ पूजा आराधना इत्यादि नहीं करते हैं, तो उनको लाभ कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है कि घर में कृष्ण मूर्ति स्थापित करके अपने सब बंधु बांधवों के साथ उनकी आराधना करे। इससे सब क्लब, सिनेमा, नृत्य आदि में जाने और धूम्रपान, मद्यपान जैसे अनर्थों से बच जाएंगे। घर में मूर्ति अर्चना पर बल देने से इन सब अनर्थों को दूर किया जा सकता है। शील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख सखे, जान पड़ता है कि तुम श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत की पावन पद्यावली का कुछ कुछ श्रवण कर चुके हो, जिसमें सकाम कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका निरादर है। अब क्रमशः भगवल्ली लीलामय भगवत लीलामय या भगवत लीलामय 10वें स्कंद के श्लोक तुम्हारे कर्ण विवरणों में प्रविष्ट होकर हृदय में अमृत का संचार करेंगे, ऐसे बताते हैं। और आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत के उपक्रम में ही कहा गया है कि जब तक कोई सकाम कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कूड़े करकट की भांति फेंक नहीं देता, तब तक वह श्रीमद् भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकता। भागवत केवल भगवत भक्ति को विषय करती है, अतः त्याग वृत्ति से भागवत का स्वाध्याय करने वाला ही 10वें स्कंध में वर्णित भगवत चरित्र को समझ सकता है। भाव यह है कि भागवत में अनुराग के बिना 10वें स्कंध के रासलीला आदि परम गोपनीय प्रसंगों को समझने का प्रयास न करे। श्रीमद् भागवत के यथार्थ रूप का आस्वादन शुद्ध भक्ति में स्थित होने पर ही हो सकता है। शील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में अलंकारों का प्रयोग है, जो परोक्ष रूप से सांसारिक संग, मित्रता और प्रेम की भर्त्सना करते हैं। लोग प्रायः समाज, मित्रता और प्रेम की ओर आकृष्ट रहते हैं और इन प्राकृत दोषों के विकास के लिए व्यापक आयोजन करते हैं, परंतु श्री राधा कृष्ण मूर्ति के दिव्य दर्शन से विषय संग के ये सब उद्यम समाप्त हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। लगता है मानो वे मित्रता, प्रेम आदि प्राकृत संगों की प्रशंसा और गोविंद मूर्ति के दर्शन की निंदा कर रहे हों। यह अलंकार इस प्रकार का होता है
कि जो वस्तु प्रशंसित प्रतीत होती है उसकी वास्तव में निंदा हुई होती है और प्रशंसा के योग्य वस्तु निंदित हुई लगती है। श्लोक का वास्तविक तात्पर्य यह है कि यदि कोई प्राकृत मित्रता, प्रेम और समाज रूपी अनर्थों को भुलाना चाहता हो को गोविंद रूप का दर्शन अवश्य करे। शील रूप गोस्वामी ने इसी भांति दिव्य कृष्ण कथा का वर्णन किया है। एक भक्त के हृदय का उद्गार है, बड़ा आश्चर्य है कि अपने आंसुओं से धुले हुए भगवान के इस रूप को जब से मैंने देखा है, मेरा तन पुलकावली से मंडित हो गया है और अपने सांसारिक कर्तव्य को भूल बैठा है। उन्हें देखकर अब मेरा मन चुपचाप घर में नहीं लगता है, न जाने क्यों सदा उनके पास जाने को उत्कंठित रहता हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि सौभाग्य से शुद्ध भक्त संग होने पर कृष्ण कथा सुनने और कृष्ण विषय जानने को अर्थात पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनने के लिए उत्कंठित हो जाना चाहिए। हाँ, तो उन दो श्लोक हमने पढ़ा। एक श्लोक पढ़ा उसमें गंगा के यमुना के तट में कदम कानन के नीचे उस पेड़ के नीचे भगवान मुरली बजा रहे हैं, जाकर मत देखो। दूसरा है, अरे मूर्ख तुमने भागवत पढ़ लिया क्या? इसका मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि के ऊपर तुम्हारा आकर्षण कभी नहीं रहेगा। अभी जैसे भागवत में बताया ना दूसरे श्लोक में पहले स्कंद के, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते तृप्तभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। ये सबको बताया गया है कि धर्म प्रोज्झिता बोला गया है। ये भागवत धर्म जो है वो सब कैतव धर्म को नकार देता है। और कैतव धर्म क्या है? जो लोग भगवान के सामने जाकर उनकी पत्र पुष्प फल इत्यादि देकर बोलते हैं कि अभी 10 लाख का बिजनेस चालू किया हूँ तो उधर बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दीजिए। तो एक बार हमने सुना है, एक स्वामी बता रहे थे, ये लोग थोड़ा पत्ता फल फूल भगवान को देकर भगवान से घोड़ा ऊंट हाथी मांगना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि भगवान बच्चे हैं, उनको धोखा देकर हम थोड़ा फल फूल इत्यादि दे देंगे और बड़ा घोड़ा ऊंट हाथी इत्यादि ले लेंगे। ऐसे सोचते हैं। कितना बड़ा मूर्खता है। भगवान को कौन धोखा दे सकता है? लोग सोचते हैं अच्छा बिजनेस ये है। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम दे दो, मुझे थोड़ा दे दो बहुत ले लो। अगर ऐसे कोई करता है तो भगवान उस व्यक्ति को ही अपने पॉकेट में ले लेंगे अपने पॉकेट में डाल देंगे, तुम हाथी घोड़ा सब रखो और तुम मेरे पॉकेट के अंदर आ जाओ। तो भगवान को कोई इस तरह का कैतव धर्म बोला गया है, भगवान से भौतिक पदार्थों को मांगना। और दूसरा कैतव धर्म क्या है? मोक्ष वांछा। उसका मतलब क्या है? इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में लीन होकर शांति 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 आराम से रहना, उधर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं, बुढ़ापा व्याधि का तकलीफ नहीं है। इस तरह लोग भारत में साधारण इंसान भी सोचता है कि मोक्ष प्राप्त करना है इसे। लेकिन रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद सब लोगों ने भोगवांछा मोक्ष वांछा दोनों को खंडन किया। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मोक्ष वांछा को भी खंडन किया क्या? उसके ऊपर और क्या है? वो बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची इति वर्तते, ऐसे बोलते हैं। भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाच हैं, क्योंकि दोनों एक जीव को भगवान से दूर लेके जाते हैं। भुक्ति करने से इंसान फंस जाता है भाव बंधन में, मुक्ति प्राप्त करने से आराम करता है कृष्ण की सेवा ना प्राप्त होकर। इसलिए दोनों को पिशाच करके पुकारते हैं इसे। इसलिए हम लोग वो दोनों, और मोक्ष को कैतव प्रधान बोला गया है। भोगवांछा कैतव है और मोक्षवांछा कैतव प्रधान, क्योंकि भोग में भी कम से कम क्या होगा, इंसान को लात मिलेगा इस दुनिया में, सुधर जाएगा इंसान, है ना। कर्म बंधन में फंस कर तकलीफ उठाकर सुधर जाएगा, सोचेगा भी भगवान के पास चले जाए। लेकिन अगर कोई मोक्ष वांछा प्राप्त करता है, मोक्ष ब्रह्म ज्योति में लीन होना, एक तोता अगर एक पेड़ के अंदर घुस गया, उधर बहुत समय के लिए बैठा हुआ ऐसा है, तो ब्रह्म में जाकर सालों साल आराम करेगा, सेवा नहीं देगा भगवान को। तो सेवा से रहित होकर बेचारा जीव उधर लटका हुआ है इसे ब्रह्म में है, वो बोलते हैं कैतव प्रदान बोलते हैं वो। ये दोनों कैतव से इंसान को बचना चाहिए। इसलिए कपिल देव बोलते हैं, देवहूति पुत्र कपिल,
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा येन्योन्यन्तो भागवत प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि, ऐसे बताते हैं एक श्लोक में है। न एकात्मता में बोलते हैं मेरे में लीन नहीं होना चाहता मेरा भक्त, तो क्या करना चाहता है? मत्पाद सेवा अविरता, मेरी सेवा में ही अविरत रहना चाहते हैं। मदीहा, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं और मेरी सेवा करने में उनको आनंद मिलता है। मेरे में लीन नहीं होकर आरंभ नहीं करना चाहते, वो सेवा करना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह हाँ, इसलिए अगर कोई भागवत पढ़ेगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चारों पुरुषार्थों को भगा देगा वो बाहर। तो किसको स्वीकारेगा? धीयमानम न गृहणंति विना मत्सेवनम जना, भगवान की प्रेममयी सेवा को छोड़कर 5 तरह के मुक्ति को भी वैष्णव लोग नहीं स्वीकारेंगे। सालोक्य सामीप्य सारिष्टि एकत्व अप्युता धीयमानम न गृहणंति बताया गया। विना मत्सेवनम जना, मेरे सेवा बिना वो 5 तरह के मुक्ति को भी वो नहीं स्वीकारेंगे ऐसे। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम भागवत तुमने सुन लिया, भागवत सुनने के बाद तुम पागल हो जाओगे कृष्ण के लिए। कृष्णा 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 है, ऐसे उनके पीछे भागते रहोगे तुम। बाकी लोग बाकी पुराणों को पढ़ते हैं, आयशाराम प्राप्त करके जीते हैं, एक दिन मर मिटते हैं। लेकिन तुम कृष्ण के पीछे भागोगे तो बाकी किसी भी भौतिक चीजों के ऊपर तुम्हारा आकर्षण नहीं रहेगा। तो इसको पढ़कर कुछ भक्त लोग भी डर जाते हैं। वो तो ऐसा है प्रभु जी, अगर हम भक्ति में थोड़ा गंभीर बनेंगे, लगता है कि भौतिक दुनिया से हमारा आकर्षण छूट जाएगा, तो हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे बीबी माता पिता हैं, तो हम कैसे इनको कैसे संभालेंगे? अगर आकर्षण ही छूट गया, अगर कृष्ण की ओर मति लग गया तो क्या होगा हमारा? देखिए भागवत के अंदर भी हम प्राप्त करते हैं, पांडव लोगों के बीबी थे, उनके भी बच्चे थे, उनके राज्य संभालना था, वो शुद्ध भक्त थे, फिर भी सब छोड़ छाड़ कर अकेले नहीं गए वो। अम्बरीश महाराज थे, अब सुनते हैं। तो ये सब भक्त, बोलने का मतलब क्या है? रहेंगे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, लेकिन लगन रहेगा कृष्ण के श्री चरणों में, ये बात है। उनका आकर्षण और लगन उनमें कृष्ण में रहेगा वो। ये कठिन बात नहीं है आपको ये समझने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं, हमारे स्कूल में कॉलेज में देखा है, जब हम भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं तो भौतिक लोग दूसरा ही कुछ चीज बोलेंगे, उनको रुचि नहीं उसमें। वो बोलेंगे ठीक है, हम बोलेंगे जन्माष्टमी आ रहा है, ठीक है ठीक है, पैम्पलेट है, ठीक है रख दीजिए टेबल में। तो शाम को बहुत सुंदर एग्जीबिशन वगैरह होगा, दर्शन होगा, हाँ ठीक है, हमारे माता पिता को भेज देते हैं, वो आएंगे, अब तो आने ही वाले हैं, हम लेके जाएंगे उनको। आपको भी बुलाना था, मैं कैसे आ सकता हूँ, मुझे बहुत बिजी हूँ, इसमें बिजी हूँ, उसमें बिजी हूँ। इंसान सोचता है कि इस तरह मंदिर में जाना, दर्शन लेना, ये क्या है, समय की बर्बादी है। हम काम धंधा करके और कुछ 5,000 10,000 और कमाएंगे हम, इंसान सोचता है ऐसे। तो इसलिए मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोबीर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वनानाम, बोलते हैं जो लोगों का मति कृष्ण में नहीं हो, वो लोग हमेशा मनमानी करेंगे, अपने ही भौतिक पदार्थों के पीछे भागेंगे। कृष्ण के बारे में बोलिए, ऐसे सर हिलाएंगे, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आएंगे नहीं कृष्ण के निकट। इसी तरह कृष्ण के भक्त जिनका लगन कृष्ण के चरणों में हो गया है, जितना भी भौतिक प्रलोभन को उनके सामने दिखाइए, वो बनेंगे ठीक है, अभी नहीं, अभी तो हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं, लग जाएंगे ऐसे पूर्ण रूपेण समर्पित ऐसे। यही बात वो बोल रहे हैं। आगे बढ़िए। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण कीर्तन के संबंध में एक वाक्य है। कहा जाता है कि संत जनों को नारद जी के करों में बज रही वीणा की दिव्य ध्वनि कर्ण गोचर होती है। जब से इस शीतल नाद ने मेरे कानों में प्रवेश किया है, मैं निरंतर श्री भगवान की समनिधि अनुभव कर रहा हूँ और किसी अनिवर्चनीय अपूर्व दशा को धारण करता हुआ मेरा मन विषय वासना से एकदम शांत सा हो चला है। पुनः मथुरा मंडल के महात्म्य का प्रतिपादन करते हैं। वो आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे, अभी और 2 पीपीटी के तो देख लेंगे अभी। पढ़िए।
अतः स जातीयाशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो समान पढ़िए समान रुचि समान रुचि अथवा स्वभाव की उन्नत भक्तों का संग करना। अभी तक हमने सुना कि भगवान के श्री विग्रह की आराधना, उसकी महिमा सुना, और भगवान के इसके पहले ये भी सुना भागवत का श्रवण, भक्तों के संग में आकर श्रवण करना। एक है तो श्री विग्रह की आराधना और भागवत, श्रीमद् भागवत का श्रवण। तो एक विषय तो हमने समझ लिया कि भक्तों के संग में आकर अगर हम भागवत का श्रवण करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि वांछाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे। और इसका मतलब मुक्त अवस्था। भगवद्गीता में भी एक श्लोक है, मद भक्तिर लभते पराम, ऐसा बताया गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद भक्तिर लभते पराम। एक मुक्त अवस्था से शुद्ध भक्ति चालू होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष हो गया, मोक्ष के आगे क्या है? भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। तो वो प्राप्त होता है। लेकिन असली रूप में शुद्ध भक्ति कैसे हमें प्राप्त होता है, इधर जैसे बताया गया है, एक भगवान वैष्णव के, भगवान के भक्त से ही ऐसे भक्ति प्राप्त होता है। तो तीन चीज बताते हैं इधर, सजातीय, स्निग्ध, स्वतोवर, तीन चीज सर इस्तेमाल किया है, तीन शब्द। तो जिन भक्तों के साथ हम संग करते हैं वो हमसे थोड़ा आगे बड़े होना चाहिए भक्ति में, उनका जानकारी, मालूमात, साक्षात्कार इत्यादि हमसे थोड़ा बड़ा होना, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम उनके संग से लाभान्वित हो सके। दूसरी चीज़ है सजातीय का मतलब है उनको भी रुचि होना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इधर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु दोनों का सम रुचि है, राधा कृष्ण लीला इत्यादि चर्चा करते हैं वो। इसी तरह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, वो लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती थी। ऐसे स्वरूप दामोदर और पुंडरीक उद्यानिधि, वो दोनों बहुत निकट मित्र थे। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो बहुत निकट के मित्र थे। ऐसे इस तरह का मैत्री जुड़ता है सजातीय, एक ही जाति के। लेकिन इसके विरुद्ध अगर विजातीय होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इधर चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं रामानंद राय को, और बाकी ब्राह्मण लोग उन समझ नहीं पा रहे हैं, अरे ये लोग क्या, एक सन्यासी, एक विषयी गृहस्थ को, एक शूद्र को आलिंगन कर रहा है, ये क्या है? उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो विजातीय है, वैष्णव ना होने के कारण समझ में नहीं आ रहा है उनको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों का संबंध आध्यात्मिक संबंध है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और रामानंद राय भी कौन है? विशाखा सखी है। और अर्जुन है विशाखा सखी के मूड में, और चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण राधा रानी के मूड में। इस तरह से तो ये कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं, नहीं तो राधा रानी और विशाखा मिलती है, नहीं तो और कृष्ण और विशाखा मिलते हैं, ऐसे संबंध है। ऐसे इसके कारण उनके बीच में प्रेम का उन्माद, प्रेमोन्माद, दिव्योन्माद उत्पन्न हो रहा है। बाकी लोग समझ नहीं जा पा रहे हैं। जैसे हमारा भी अनुभव है, जैसे जब हमारे भक्त लोग, मैं कहीं जाता हूँ किसी एयरपोर्ट में, स्टेशन में, कुछ भक्त लोग आते हैं हमको लेके जाने के लिए, हार लेकर आते हैं। हम आते ही आकर हार पहनाते हैं और बड़ा दंडवत प्रणाम करते हैं, मृदंग करता लेके आकर कीर्तन करते हैं। बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का स्वागत लोगों ने देखा ही नहीं है बाहर के दुनिया में। तो इस तरह का कीर्तन करके, नाच कर, गा कर एक भक्त को हार पहनाकर अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हार पहनाएंगे, और वो भी औपचारिक रूप से। और इस तरह का कीर्तन, इस तरह का बाज, इसके साथ किसी का स्वागत करते हैं। और जो लोग गा कर नाच रहे हैं और आया हुआ व्यक्ति वो भी नाच रहा है साथ में लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए सजातीय का मतलब भक्त को ही समझ सकता है। जैसे शराबी का संग होता है, रोगी लोग रोगियों का संग करके पूछते हैं क्या क्या दवाई खाते हो, ऐसे हैं। इस तरह शराबी लोग शराबियों से संग रखते हैं। और बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर बोलते हैं।
जैसे आप देखेंगे आसमान में भी कौवे साथ में उड़ेंगे, हाँ, तोते साथ में उड़ेंगे, इस तरह भगवान के भक्त भी साथ में ही संग करेंगे। परस्परान कथनम पावनम भगवत यशः मितो रतिर्मितस्तुष्टिर निवृत्तिर्मित आत्मनः। भागवत में बताया गया कि परस्पर संग करके एक दूसरे से उनको लाभ प्राप्त होता है। भक्तों को लाभ क्या है? भगवान का चिंतन, सदा चिंतन। भक्तों के संग में ही भगवान का चिंतन आसानी से हो सकता है। बढ़िया। श्रील प्रभुपाद, जैसे ही किसी को शुद्ध भक्त से संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे तुरंत सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जो उन्नत भक्तों के साथ संग करता है, वह शीघ्र ही भक्तिपूर्ण परमानंद भाव के लक्षणों से समृद्ध हो जाएगा, जैसे कि समुत्कंठा, तीव्र उत्सुकता और अव्यर्थ कालत्वम। एक पल को भी व्यर्थ न गवाकर सेवा करना। उनका दर्शन प्राप्त होने के बाद अब मैं घर पर शांत नहीं रह सकता, मैं हमेशा उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि केवल एक भक्त को देखने मात्र से ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से एक भक्त की सेवा करने से वास्तविक भक्ति के परमानंद की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, एक गीत है, আমি यमुना पुलिने कदम्ब कानने केरिनु सखिया, हमर श्यामा वंशीधारी मणिवंच पोरी लीला कोयले रसराज। ऐसा गीत है। तो ये गीत में बताया गया कि यमुना पुली ने कदम्ब कानने केरिनु सखिया। ये सखी यमुना के तट में कदम्ब कानन में मुरली बजाते हुए कृष्णा के अनुभव में कर रही हूँ, और बोल रहे हैं कि कृष्ण की उपस्थिति के कारण कौन आगे बताया गया है कि तारा अष्टदलो परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन, तार सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुषी चे युगल धने। ये बोलते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, उधर अष्टदल का एक बहुत बड़ा कमल है, उस कमल के बीच में श्री राधा और कृष्ण है, और अष्टदल में एक एक गोपी खड़े होकर मृदंग बजा रही है, कोई करताल बजा रही है, कोई गा रही है, कोई हार लेकर खड़ी है, भगवान को पकड़ाने के लिए अलग अलग सेवा कर रही है, वो अष्ट सखियाँ ऐसे हैं, और राधा कृष्ण की तुष्टि के लिए। और बताते हैं, तकन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी चे शोभावने। बताते हैं कि ये कृष्ण लीला के अद्भुत दृश्य देखकर प्रकृति की सुंदरता बढ़ गई। प्रकृति की सुंदरता तो उससे बढ़ती है राधा रानी जैसे सही। राधा रानी प्रकृति को आदेश दे देती है कि सुंदरता बढ़ाओ, तो प्रकृति में रंग बहुत हरियाली बढ़ जाती है, रंग बिरंगे फूल उगते हैं, पेड़ों में फल होते हैं, पके फल। इस तरह प्रकृति की सुंदरता बहुत खूबसूरती बढ़ गई। अनेक पंछियां कलरव करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, मोर नाचने लगी, कोयल को कुहू करने लगी। इस तरह तकन कृष्ण लीला घेरी प्रकृति सुंदरी विस्तरी चे शोभावने। ये बोलने के बाद आगे बताते हैं, हम घरे न जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसे रतारे। बोलते हैं कि इतना भक्ति में डूब कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं सब भक्त लोग, भगवान बहुत आनंद लूट रहे हैं भक्तों के साथ। ये सुंदर परिवेश को छोड़कर मैं घर में जाकर क्या सोने वाला हूँ क्या? हम नहीं जाने वाले, हम ही घरे न जाई वो बोलते हैं, वने प्रवेशी वो, और भी वन में अंदर प्रवेश करेंगे, हम भी इस लीला में जुड़ने वाले हैं। और ओ लीला रसेर तारे, वो ऐसे बोलते हैं। अमित जी कुल लाज ब्रज ब्रज राज विनोद मीनती कोरे। बोलते हैं कि अगर कोई मुझे बोलेगा, अरे मूर्ख तुम्हारे कुल का नाम नष्ट हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, तुम घर छोड़कर भाग गए बोलेंगे। वो बोलता है लोग जो बोलना है बोलने दो, लेकिन भगवान के श्री चरण को छोड़कर हम जाने वाले नहीं हैं। भगवान ही हमारे लिए सब कुछ हो गए हैं अभी। ये अभी कुछ लोग जैसे ब्रह्मचारी के रूप में जान करते हैं, अनेक लोग
उनको डांटने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि तुम माता पिता के साथ रहो, माता को कौन देखेंगे, माता पिता को कौन देखेंगे उनकी वृद्धावस्था में। वैसा देखा जाए तो अनेक बच्चे शादी करके अमेरिका चले जाते हैं, लोग उनको डांटते नहीं हैं क्योंकि वो लोग कमाते हैं, बड़े पदवी में हैं, वो लोग पैसा भेजते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मचारी ध्यान करता है तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर कोई सैनिक बन गया, कारगिल युद्ध आ गया तो उसको घर छोड़कर रणभूमि में जाना होता है कि नहीं है? उधर जाकर जान भी देना होता है उसको, देश को बचाने के लिए। इसी तरह सारे दुनिया को बचाने के लिए कुछ लोगों को अपने घर, छोटा घर छोड़कर बहुत बड़े वसुधा एव कुटुंबकम, उस परिवार में जुड़कर भगवान को पिता के रूप में स्वीकार कर, इस सारे भूमि को एक परिवार के रूप में स्वीकार कर वो लोग भक्ति में जुड़ते हैं। कुछ भक्त लोग भगवान की कृपा से वो जुड़ पाते हैं ऐसे। तो इधर ऐसे ही बताते हैं कि हम भगवान के हो गए हैं। तब ये भक्त जब शेविंग करते हैं, शेविंग करके तिलक पहनकर, कंठीमाला पहनकर, बीड़ बाग लेकर, धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं। कुछ नाता रिश्ता लोग बोलते हैं, अरे तुम ऐसे दिखोगे तो नाता रिश्ता क्या बोलेंगे बाकी लोग, रिश्तेदार देखेंगे कि तुमने शेविंग किया है, ये शिकार रखा है। लेकिन भक्त सब शर्म खो बैठता है, क्योंकि शर्म किसके लिए है? हम तो भगवान के हो गए हैं, हम भगवान की संपत्ति हो गए हैं, और भगवान के लिए हम मुंडन करेंगे, सर तिलक पहनेंगे, शिकार रखेंगे, जपमाला लेकर, धोती कुर्ता पहन कर नाचेंगे, गाएंगे सड़क में भी हम। तो ये करने में कुछ शर्म नहीं हमको। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पीछे पड़ने वाले कितने लोग लड़की के लिए नाचते हैं डिस्कोटेक में, कितने लोग अपनी पूंछ हिलाते हैं और एक स्त्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अनेक लोग है ना। तो हम एक साधारण एक क्षुद्र तुच्छ स्त्री के पीछे भाग नहीं रहे हैं और नाच नहीं रहे हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, जो सबके माता पिता हैं, सब जीवों के, उन्हीं की खुशी के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। तो इस तरह हम ही घरे न जाए वो वने प्रवेशी वो, हमारे घर, नाता, रिश्ता, हमारे नाम, यश, डिग्री, हमारे पैसा, बैंक बैलेंस, सब एकदम तुच्छ बन जाता है जब एक भक्त को भगवत प्रेम का एक बूंद भी प्राप्त हो जाता है। बस एक बूंद मात्र भी प्राप्त हो जाता है, उसका लगता है। प्रभुपाद जी एक गीत लिखते हैं कि यमुना के तट में जब बैठे थे वो, उन्होंने बोला कि मेरे नाता रिश्ता परिवार का सैकड़ों नाम मुझे मालूम था पहले, कोई चाचा जी है, चाची जी है, नाना है, नानी जी है, काका है, क्या क्या नाम बोलकर इतना नाता रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन अभी इट्स ऑल ओनली ए स्ट्रिंग ऑफ नेम्स ओनली। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब नाम ही नाम है, अभी कौन किधर है, सब इधर उधर भटक गए हैं, चले गए हैं। इस दुनिया में हमारे साथ आने वाले कौन हैं? सब एक एक करके छूट जाएंगे। हमारे साथ जन्म जन्म के साथी परमात्मा है, भगवान का ही विस्तरित रूप है परमात्मा। तो इस तरह बोलते हैं कि एक भक्त की एक महान शुद्ध भक्तों के साथ कोई संग करेगा तो शुद्ध भक्तों के अंदर ये समुत्कंठा भी है, अभ्यर्थ कालत्वम भी है, दोनों है। उनके अंदर आतुरता है भगवान की सेवा करने के लिए, साथ साथ एक क्षण मात्र के लिए भी वो बर्बाद नहीं करेंगे समय को। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। इसलिए ऐसे भक्तों के संग में अगर हम जैसे पिक्चर में देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य कितने आनंद, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये फॉरेन में जन्मे लोग भी देखे हैं। तो प्रभुपाद जी की साक्षात्कार, प्रभुपाद जी की जीवन शैली इत्यादि, और प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद जी की कृष्ण के ऊपर दृढ़ श्रद्धा इत्यादि के से संग करके भक्त लोग भी परम आनंद का एक लेश प्राप्त कर सके। तो उनको लगा कि इनको छोड़कर हम किधर जाएंगे, कहीं नहीं जाने की इच्छा हुई उनको, साथ ही ठहर गए। ये भक्त संग का महिमा। अतः श्री नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ऐसा कहा जाता है कि संत गण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद मुनि के हाथ में स्थित वीणा के झंकृत तारों से उत्पन्न होने वाले नाद का श्रवण कर पाए। वही ध्वनि
मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। इस श्लोक में सुनाई देने वाली ध्वनि नारद मुनि द्वारा वीणा से निकलने वाली संगीत की पृष्ठभूमि में भगवान का यशोगान है। नारद मुनि का कीर्तन सुनने से व्यक्ति भौतिक भोग की सभी आसक्तियों से रहित हो जाता है। यह पूर्ण विरक्ति भाव का लक्षण है। श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि एक कनिष्ठ भक्त में भी कीर्तन तुरंत भक्ति का परमानंद भाव उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह नारद मुनि हमेशा कृष्ण की गाना का गाते हुए, वीणा बजाते हुए अलग अलग ग्रहों में प्रवेश करके उधर प्रचार करते हैं। नारद मुनि भजाये वीणा राधिका रमण नामे। जैसे प्रभुपाद जी भी अमेरिका में प्रचार करते समय सब भक्त लोग इसको बहुत पसंद कर देते। टंग 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 बजते। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च टंग टंग टंग। करेक्ट। तो ये तो हृदय में आसानी से प्रवेश कर लेता है दिव्य ध्वनि, और नींद में भी हमको जगा देता है ये भगवान का स्मरण। तो इस तरह महान भक्तों के गीत गाना और नाम जप करना। तो हाँ, इसके प्रभुपाद के उन दिनों प्रभुपाद के पास मृदंग भी नहीं था। ये कैसे डोल बोलते हैं उसको, छोटा, उसको बजाते थे ऐसे टंग 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 संसार दावान ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं, उसको भी बजाते थे। उसके बाद मृदंग आया भारत से। तो इस तरह बाज बजाकर भगवान के नाम प्रेम से गाकर, जैसे प्रभुपाद जैसे महात्मा पुरुष नारद जी, ये लोग सब जीवों के अंदर सुप्त कृष्ण भावना जो छुपा हुआ है उसको जगाते हैं। अतः श्री मथुरा मंडले स्थिति ही मथुरावास। बढ़िया। शील रूप गोस्वामी यमुना, कदम्ब वृक्षों, चहकते पक्षियों और श्याम सुंदर के सुंदर रूप से सजाए गए श्री वृंदावन धाम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बस इस सुंदरता का स्मरण करने से भाव जागृत होता है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम्ब के वृक्षों के बीच अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार सौंदर्य और आनंद की दिव्य अनुभूतियाँ मनसी कमापि भावम कानन श्री स्तनोति, किसी के शाश्वत सेवा भाव के मानसिक साक्षात्कार स्वरूप सिद्धि को इंगित करती है, जो भाव भक्ति के स्तर पर होती है। शील रूप गोस्वामी इस प्रकार दिखाते हैं कि एक कनिष्ठ भक्त में भी केवल वृंदावन का स्मरण करने से भक्तिपूर्ण परमानंद भाव उत्पन्न हो सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत और निस्संदेह उद्दीप्त हो उठती हैं। ये बोल रहे हैं कि खास करके हम लोग अगर धाम में जाते हैं, इस तरह के दिव्य अनुभव भक्तों को प्राप्त होता है। हम लोगों का भी अनुभव है, जब हम वृंदावन धाम में मायापुर धाम में जाते हैं, हमारे जपमाला बहुत आसानी से हो जाता है। उधर 16 माला कैसे होता है पता भी नहीं चलता। इतना ही नहीं, 16 माला होने के बाद दिन में भी चलते समय फिरते समय नाम लेने की इच्छा होता है। धाम में रिक्शा वाला भी राधे 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 कहकर ही सबको हटाते हैं, सड़क में जो चल रहे हैं उनको, पथिक लोगों को। तो इस तरह से सब लोगों में भाव जग जाता है धाम में। वो धाम की महिमा है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा
श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। गोपियां बता रही है कि हे कृष्ण, आपकी अवतरण होने के कारण वृंदावन धाम में और आपके श्री चरण इस धूलि में पड़ने के कारण इस भूमि की धन्यता और बढ़ गई। साथ साथ आपकी उपस्थिति के कारण लक्ष्मी जी भी इधर आकर ठहर रही है वृंदावन में, और उसकी उपस्थिति में भी समृद्धि और बढ़ गई है। इस तरह वृंदावन धन्य ही धन्य है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो वृंदावन क्यों इतना अति धन्य हो गया है? क्योंकि वृंदावन की पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण कुछ चप्पल कुछ अपने पाँव में पहने बिना दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं अपने मित्रों के साथ। इस तरह और पावन बना देते हैं भूमि को, ब्रज भूमि को ऐसे। और ऐसा नहीं कि 5,000 साल के पहले भगवान आए थे, कुछ लीला करके गए। ये भगवान की लीलाएं शाश्वत हैं। ये एक क्षण के लिए भी भगवान की लीला अपने उनके धाम से अलग नहीं होता है। आप पूछेंगे अभी धाम में अभी क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं? आजकल इतना कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, धाम में बड़े बड़े इमारतें आ गए हैं, मखाने आ गए हैं, बड़े बड़े लारी बस इत्यादि जा रहे हैं। हम वृंदावन की मधुरिमा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वृंदावन की महिमा कम नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी हमारे विद्यार्थी रहते थे कुछ बिल्डिंग में, बिल्डिंग के ऊपर ये चलता था एक वायर, उसको क्या बोलते हैं, उसमें उसका ये होता है हाई टेंशन वायर। हाँ, हाई टेंशन वायर बोलते हैं। वो हाई टेंशन वायर वो ऊपर, वो तो 20 फुट ऊपर है, अगर नीचे बैठकर कोई पड़ता है लड़का रगला, उसको बाल्ड हो जाता है उसका उसके बाल गिर जाते हैं, उसके व्याधि भी होते हैं शरीर में, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आता है ना, ये रेडिएशन, हाँ किरणें आते हैं ना, उससे उसके ऊपर असर पड़ता है और उधर जीने वाले लोगों के लिए भी नुकसान है। इसी तरह से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है धाम, इस तरह। तभी धाम से निकलने वाले दिव्य ध्वनि, दिव्य प्रभाव, ये धाम से निकलता रहता है। आप धाम के ऊपर कुछ भी बांधो, बड़े बिल्डिंग्स बांधो, बड़े बड़े बस जाने दो, लारी जाने दो, कुछ असर नहीं पड़ता धाम के ऊपर। तो कैसे हमको मालूम है ये बात? अब ये जो बोल रहे हैं हम कि धाम का पोटेंसी शक्ति कम नहीं होता, कैसे मालूम हमको? तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि शिवजी धाम पाल हैं, वो धाम को ढक देते हैं जनता के आंखों के समक्ष, जनता के आंखों के ऊपर एक आवरण डाल देते हैं, जिसके कारण वो धाम को देख नहीं पाते हैं वो। और इसलिए उनको धाम पाल बोला गया। धाम पाल मतलब धाम को रक्षक, धाम रक्षक है वो। लेकिन अगर कोई सिंसियर भक्त आता है, प्रेम प्रामाणिक भक्त आता है, शिव जी धाम के ऊपर जो आवरण उसको निकाल देते हैं और असली धाम को उनको प्रकट करते हैं। जैसे एक बार अकबर गया था, रूप गोस्वामी पाद को मिला उन्होंने, तब एक घाट के निकट बैठकर वो जप कर रहे थे। तो अकबर जाकर प्रणाम किया उनको, बोला कि आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए कैसे मदद करें। क्योंकि अकबर के अंडर में एक राजा मान सिंह था, उसके साथ उसने ही राधा गोविंद का मंदिर बनाया। तो बाद में अकबर खुद ही गया, तो रूप गोस्वामी पूछा और क्या हम करें, आपको बताइए। तो उन्होंने बोला कि घाट थोड़ा टूट गया, अनेक यात्री आते हैं, नहाते हैं इसमें, थोड़ा इसको रिपेयर करेंगे तो सबके लिए काम आएगा। तो अकबर गया उधर, देखा क्या टूटा है देखने के लिए। तो घाट में जो सीढ़ियां थे सब रत्नों से मंडित थे, सब गोल्ड बिस्किट थे, गोल्ड प्लेट नहीं थे, गोल्ड बिस्किट थे ऐसे, ऐसे गोल्ड बिस्किट थे। गोल्ड था, सोना था, सिल्वर था, रत्न था, पूरा ही पूरा ऐसे। क्योंकि रूप गोस्वामी की कृपा से उसको ऐसे देखने को मिला। जैसे हम बोलते हैं ना, राधा कृष्ण भी एक रत्नासन में बैठे हैं। दिव्यात्मंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्तौ श्री श्री राधा शील गोविंद देवो प्रेष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयंतम। वृंदावन के सब चीजें चिंतामणि मणि से बनाया गया है। तो तब उसको देखने को मिला, वापिस आकर बड़ा दंडवत प्रणाम किया, रूप गोस्वामी को बोला कि इस तट जो आपने दिखाया घाट, इसकी एक सीढ़ी डालने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, इतना महंगा है ये, ऐसे बोला।
मैं कैसे रिपेयर कर सकता हूँ इसको? तब मुस्कुराया उन्होंने, रूप गोस्वामी ने। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुमको वृंदावन की महिमा जानना चाहिए तुमको, इसलिए भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि तुमको प्रकट करे धाम की महिमा। ऐसे बोले। इसलिए एक बार चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर के बीच में वाद विवाद हो रहा था, प्रेम का वाद विवाद हो रहा था। जैसे श्रीवास ठाकुर बोल रहे थे कि वैकुंठ श्रेष्ठ है, और स्वरूप दामोदर बोल रहे थे कि वृंदावन, गोलक वृंदावन श्रेष्ठ है। तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे थे देखो हमारे वैकुंठ में 56 भोग होता है, लक्ष्मी जी बनाती है भगवान के लिए, अच्छा अच्छा व्यंजन भोजन होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं। और तुम्हारे कृष्ण देखो वो तो पत्ते से फूल से अपने आप को सुशोभित करते हैं। उधर हमारे जैसे इतने 56 भोग नहीं होता है आप लोगों के पास। और उधर क्या आभूषण पहनते हैं, जंगल की फलों को हार बनाकर वैजयंती माला पहनते हैं तुम्हारे कृष्ण, और नंगे पांव चलते हैं। कोई चप्पल नहीं पहनते। हमारे विष्णु को देखो क्या क्या ऐशाराम है उनका। इस तरह बता रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु जोर से बोला, ए श्रीवास, तुमको वैकुंठ के मूड से तुम प्रभावित हो गए अभी हैं, ऐसे बोले। तो महाप्रभु उनको पराजित करते थे वृंदावन की महिमा गाकर। तब स्वरूप दामोदर ने बोला इनको, श्रीवास को, श्रीवास वृंदावन के एक धूल, एक क्षण भी तुम ले लोगे, सारे वैकुंठ और सारे भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो ऐश्वर्य है, इनसे भी उसको तुम खरीद नहीं सकते। ऐसे बोला उन्होंने, एक क्षण को भी गोलक वृंदावन में। कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मी जी भी प्रार्थना कर रही है बिल्वावन में रास नृत्य में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि वृंदावन का असली ऐश्वर्य क्या है आप देखेंगे, जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में कैसे काम करता है, औपचारिक तरीके से काम करता है, घर वालों के साथ अलग तरीके से उसका ये होता है, व्यवहार होता है। इसी तरह भगवान भी वैकुंठ में पार्लियामेंट जैसा है वैकुंठ है, लेकिन गोलक वृंदावन में अपने घर वालों के समान भक्तों के साथ भगवान डीलिंग करते हैं। वैकुंठ में भगवान के लिए माता पिता कोई नहीं, नारायण लक्ष्मी नारायण के लिए। इधर वृंदावन में आप देखेंगे यशोदा मैया कृष्ण को बांध कर रखती है, गोपबाल उनको समान मित्र के रूप में ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि वृंदावन की महिमा की सीमा ही नहीं है। इसलिए हम लोग मथुरा, वृंदावन, नवद्वीप, इस तरह के स्थानों में जाकर हम लोग ठहरेंगे, नाम जपेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, धाम की सेवा करेंगे, हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और उधर की दिव्य नदियों से आचमन करेंगे और लीला कथाओं को सुनेंगे भक्तों से। तो इस तरह खास करके धाम में जाने का मूलभूत उद्देश्य है लीला कथा सुनकर भगवान का चिंतन को बढ़ाया जाए। और धाम में हमेशा कीर्तन होता है। मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। धाम में हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं, हर घर घर में मंदिर में कीर्तन चल रहा है, दिन भर चल रहा है कीर्तन है। ऐसे बैठकर ग्रुप झुंड में भक्त लोग जुड़कर अच्छा बाज बजाते हुए करते हैं। प्रभा जी बोल रहे हैं कि वृंदावन में 5,000 ऐसे मंदिर हैं। तो इतने मंदिरों से भरा हुआ दिव्य गांव है वृंदावन, मथुरा वृंदावन, और सब लोग भक्ति में ही लगे हैं कुछ न कुछ तरीके से उधर। तो अलग अलग परंपरा के लोग भी हैं और अलग अलग वयस के लोग हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा। और आप देखेंगे कार्तिक महीने में 50 से भी ज्यादा सप्ताह चल रहा है भागवत का उधर वृंदावन में। इतना कथा हो रहा है, इतने पंडालों में आप देख सकते हैं। तो प्रभु इसलिए बोल रहे हैं कि धाम जो है वो भगवत धाम का ही एक एक्सटेंशन है इधर इस दुनिया में। इसलिए हम लोग धाम में जाकर लाभ उठाना चाहिए कार्तिक के समय। फल। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि इन साधनों का फल अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है। कुछ स्थानों पर इन साधनों के निरपराध अभ्यास के जागृत होने की क्षमता का वर्णन किया है। अभ्यास सांसारिक वरदानों की प्राप्ति होती है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं फल सांसारिक लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करने का एक तरीका है। इन 64 अंगों के अभ्यास का वास्तविक फल भाव भक्ति ही है। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भागवत में भी फलश्रुति दिया है ध्रुव चरित सुनने वालों के लिए,
और गजेंद्र मोक्ष सुनने वालों के लिए। क्यों भागवत तो आपने बोला, अमल पुराणम बोला, क्यों इस तरह भागवत के अंदर फलश्रुति इत्यादि दिया गया है। इधर भी वही बताया है रूप गोस्वामी पाद ने, बोला कि इस तरह इतना 64 अंगों में जो जुड़ता है उसके अलग अलग लाभ प्रदान किया गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भागवत श्रवण करके अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, गया महाराज, इस तरह के लोगों को भौतिक लाभ भी प्राप्त होगा, तो वो लोग भौतिक लाभ प्राप्त करके क्या करेंगे? भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। चिंता क्या है अगर वो आएगा तो। इसी तरह इधर बताया गया कि क्या क्या फल मिलेगा एक अलग अलग अंगों को अपनाने से। तो हम लोग ये अंगों के संबंध में जो फल बताया गया है ये सत्य बात है, क्योंकि पुराणों से ही, पुराणों में इसका हर एक उल्लेख करने के लिए कुछ न कुछ घटना घटी है, उसके ऊपर ही आधारित आचार्यों ने दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ मनमाने कुछ बताया है इन्होंने ताकि लोगों को सिर्फ उत्साह देने के लिए। इस तरह सोचना 5वां अपराध है, हरिनाम के विरुद्ध है। साधन से अन्य मार्गों का संबंध। ठीक है, एक दो चीज पूर्व चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी शास्त्र में बोला गया है कि अगर किसी ने रथ यात्रा के, जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के रस्सी को छू भी लिया तो उसको पुनर्जन्म नहीं है। रथे वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म ना विद्यते, ऐसे बताया गया है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये लोग बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है, हम दुकान में ऐसे बैठकर ऐसे देख लिया जगन्नाथ को हमने। ठीक है, तुमने देख लिया, आप देखेंगे अगले साल ये क्या करेगा, भगवान के लिए आरती उतारेगा। अगले साल क्या करेगा, रथ यात्रा के डोनेशन देगा। और डोनेशन देने के बाद भक्त लोग तुरंत जाकर उसको प्रसाद देंगे, प्रभा की किताब देंगे, उसको संबंध जुड़ेगा। भक्त लोग तो छोड़ने वाले नहीं उसको, हैं। अभी मंदिर बुलाएंगे, वो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करेगा, उधर पूरा प्लेट प्रसादम पाएगा, उधर भक्तों के साथ संबंध जुड़ेगा। वो लोग माला दे देंगे, माला चालू कर देगा। आप देखेंगे कि प्रभुपाद की 2-4 किताब लेकर जाता है, अभी घर जाकर पढ़ता है, माला करता है, घर में भी काल्टर बनाता है, धीरे धीरे पढ़कर अंतिम काल में भगवान को स्मरण करके उसको भगवत धाम लौट जाता है। इसलिए बताया गया है कि रथ यात्रा में अगर स्पर्श भी किया वो रस्सी को, स्पर्श करने का मतलब क्या है, उधर से चालू हो गया उसका उसके बाद चालू होकर ऐसे धीरे धीरे भक्ति जारी रहेगा। ऐसे ही इस तरह शास्त्र जो भी बताते हैं वो उसमें असत्य बात कभी नहीं कहते हैं। वो कभी कभी प्रॉमिस तो दिया गया है शास्त्र में, लेकिन हम लोग निरपराधी नहीं है। हम अपराधी होकर देखते हैं कि अरे तुमको क्या मालूम, देखो इस तरह प्रॉमिस किया गया लेकिन मिला नहीं। हम भी बहुत सालों से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नामाक्षर बख गया नाम नहीं गया, ऐसे बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। अरे बहुत नाम जप लिया तुमने लेकिन अभी तक नाम चालू ही नहीं किया तुमने, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन इधर नहीं है, भटक गया है मन, ऐसे बताते हैं। साधन से अन्य मार्गों का संबंध। शील रूप गोस्वामी ने अब शुद्ध भक्ति के 64 अंगों को सूचीबद्ध करना पूरा कर लिया है। स्वाभाविक रूप से इस बारे में प्रश्न उठेंगे कि कुछ अन्य प्रकार की साधनाओं को इस सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। पहला वर्णाश्रम धर्म, दूसरा ज्ञान और वैराग्य, तीसरा धन और अनुयायियों के द्वारा की गई सेवा, चौथा सद्गुणों सेंटली क्वालिटीज का अभ्यास करना। 13वें अध्याय के शेष भाग में वर्णाश्रम धर्म संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया है। 14वें अध्याय में 2 से 4 प्रश्नों के उत्तर है। वर्णाश्रम धर्म साधन का एक अविभाज्य अंग नहीं है। व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं की नियमित संतुष्टि के लिए वर्णाश्रम धर्म एक व्यवस्था है। दूसरी ओर भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्यम है, अर्थात व्यक्तिगत इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति। इसलिए वर्णाश्रम धर्म साधन भक्ति का भाग नहीं है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक गीत में गाते हैं, बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। इसमें होता है कि मैं ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, संन्यास नहीं,
मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, तो कोई पूछेगा अरे आप कोई भी नहीं 8 वर्गों में नहीं है, तो फिर क्या हो? अब मैं आत्मा हूँ, कृष्णदास हूँ, और कृष्ण की प्रेम करना, सेवा करना ही मेरे लिए स्वाभाविक चीज है। इस तरह वर्णाश्रम के ऊपर उठकर वर्णाश्रम तो हमारे शारीरिक, साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं वर्ण, हाँ, तो उसके ऊर आधारित है। और आश्रम भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सब ऊपर ही ऊपर है, शारीरिक शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा जो है इन चीजों से ऊपर है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताते हैं उस श्लोक में। ऐसे क्यों ये समझना आवश्यक है? हाँ, देखिए वर्णाश्रम जो है ये भक्ति का एक अंग नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम में स्थित होकर एक व्यक्ति भक्ति शांति से कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए गजेंद्र के बारे में प्रभुपाद जी ने बोला, अगर गजेंद्र जमीन में होता तो शक्तिशाली होता था, जहाँ पानी में वो कमजोर है। इसी तरह एक व्यक्ति समझ सकता है कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहिए, गृहस्थ रहना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे परिस्थिति में डाल लेना चाहिए जिससे हमारा भक्ति की पोषण हो, भक्ति का वर्धन हो, हम भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे लेके जाए। इसके लिए वर्णाश्रम एक तरह का एक वर्णाश्रम इज अ टूल, नॉट द गोल। वर्णाश्रम ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्णाश्रम की इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। वो समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरा चीज बताते हैं कि अन्य अभिलाषता शून्यम, शुद्ध भक्त जो है सब अभिलाषाओं से शून्य है, लेकिन वर्णाश्रम में अनेक अभिलाषाओं को लेकर धर्म अर्थ काम मोक्ष लोग करते हैं। इसलिए वर्णाश्रम को साधना भक्ति के भाग के रूप में नहीं लिया है। उसका मतलब भक्ति कोई भी जीव कर सकता है, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में। एक श्लोक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, चैतन्य महाप्रभु का। उस श्लोक में बताते हैं कि अनेक नाम लेते हैं महाप्रभु, कृष्ण, भगवान कृष्ण। सत्संगेन हि दैतेया यातो धाना मृगाः खगाः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाचारण गुह्यकाः। ये 11.12.3, यह 11वां स्कंद 12वां अध्याय 3रा श्लोक। विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन् युगे युगे बहवो मत्पदं प्राप्ताः त्वाष्ट्राकायादवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पतः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। देखिए किन किन लोगों का उद्धार हुआ, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, और इस तरह अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं भगवान इधर। बहुत सुंदर श्लोक है। सत्संग ये नहीं देते हैं, सत्संग में आकर इनका क्या वर्ण था, इनका क्या आश्रम था, वर्ण और आश्रम की जरूरत नहीं। एक जानवर, पंछी, सबका उद्धार हो रहा है, देख रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म भक्ति का समर्थन करता है। एक भक्त जो अभी तक अनन्य भक्तिमय सेवा करने में सक्षम नहीं है, वह अपनी विचलित करने वाली भौतिक इच्छाओं को विनियमित और शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कर सकता है और इस प्रकार अनन्य सेवा के प्रति आकर्षित होने के बिंदु तक पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवतम 11.20.9 जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। इसलिए वर्णाश्रम धर्म हालांकि साधन का एक अविभाज्य अंग नहीं है, लेकिन इसकी पूर्वगामी अवस्था भक्ति का समर्थन करती है। देखिए, एक भक्त अपने आप को
एक वर्ण आश्रम में स्थित करके, जैसे कोई गृहस्थ बनता है, गृहस्थ क्यों बनता है? उसको विवाह करने की इच्छा है और अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा है, बच्चा पैदा करके परिवार में रहने की इच्छा है, साथ साथ कृष्ण भक्ति को भी करने की इच्छा है। तो उसके जो इस तरह परिवार के ऊपर रुचि और काम धंधे के ऊपर रुचि जो है, उसको धीरे धीरे शुद्धिकरण करके एक ऐसे समय आएगा उसको भगवान ही सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन उस हद तक आने तक उसके लिए एक मौका दिया गया है कि तुम गृहस्थ बनकर गृहस्थ आश्रम की कर्तव्यों को भी निभाओ, साथ साथ भक्ति करो। इसी तरह कोई ब्रह्मचारी बनता है, क्योंकि ब्रह्मचारी को इंद्रिय का संयम करके, मन को संयमित करके, गुरु की सेवा करके, तो उधर भी वर्ण और आश्रम उसको भी दिया जाता है इस तरह। और वो भी सब सन्यासी के स्तर पर आएगा तो मुक्त हो जाएगा वो ऐसे। तो इस तरह बता रहे हैं कि वर्णाश्रम का प्रयोग है जरूर वैष्णव सिद्धांत में, लेकिन वो भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक एक शुद्ध भक्त का संग करके प्रेम को नहीं जगाया, तब तक भगवान की निकट भक्ति नहीं हो सकता, सिर्फ औपचारिक भक्ति होगा। ऐसे ये बात बता रहे हैं। तो हमने इधर तक पूरा किया और आगे जाकर हम बाकी चीज़ों के बारे में सुनेंगे, जैसे ज्ञान और वैराग्य और सेवा, और जैसे कैसे हमको वैष्णव गुणों को हासिल करना चाहिए इत्यादि के बारे में अगले सत्र में हम और सुनेंगे। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की भाव तरंग की जय।